ये पूरी की पूरी अब स्टोरी है, मतलब कहानी वगैरह कि MSTP के किस तरह चलता है और दोनों यूजर्स के दरमियान किस तरह कम्युनिकेशन होता है। अब MSTP की तो लैब हम परफॉर्म कर नहीं सकते, तो मेरे ख्याल से अब ये कर देंगे RSTP की लैब करते हैं। वो हमारे लिए एक अच्छा तरीका है कि RSTP की हम लैब करके देख लेते हैं कि भाई वो किस तरह चलता है, और RSTP की स्टेट्स कितनी जल्दी चेंज होती है STP से, वो भी सारा कुछ देख लेते हैं। तो RSTP की लैब की तरफ चलते हैं। RSTP की लैब के लिए, रैपिड स्पैनिटी प्रोटोकॉल के लिए मैं पैकेट ट्रेसर के ऊपर ही वापस आता हूँ और सिंपल सी टोपोलॉजी को इसमें हम पैकेट ट्रेसर के ऊपर कर सकते हैं वो काम। तो इसमें पैकेट वगैरह भी भेज के देख लेंगे क्या मसला है, तो ये सब कुछ देख लेंगे। इसको स्विच नंबर 1 कह देते हैं हम, बल्कि इसको स्विच नंबर 3 कर देते हैं, दैट इज़ बेटर। और इनकी चेंज कर लेते हैं डायरेक्शन। ये स्विच 1 हो गया, ये स्विच 2 हो गया और ये आ गया स्विच नंबर 3। ठीक है, इन तीनों को ऑन करते हैं, बल्कि पावर होनी है। उसके बाद इनके पावर कनेक्शन करते हैं हम, स्ट्रेट थ्रू केबल लगा दें या क्रॉस केबल लगा दें, आपकी मर्जी है। क्रॉस ओवर लगा देते हैं हम, 1 को लगा देते हैं इसके साथ, 1 के साथ कनेक्ट हो गया। और उसके बाद 02 पे कर देते हैं और उसके बाद हम ले लेते हैं तीसरी केबल 03 को हम यहाँ 03 पे लगा देते हैं। ये कनेक्शन आ गई। तो ये सिंपल इनकी कनेक्टिविटी होगी, जिसमें 01 पोर्ट ये कनेक्टेड है हमारी। इस स्विच के ऊपर मैं जाता हूँ तो मैं इस तरह देख सकता हूँ 01 ये है, 02 वो है, 02 यहाँ पे है और 03 मेरी नीचे वाली साइड पे। ये आप देख सकते हैं कि पोर्ट इश्यू वाली ना मेरी ऑलरेडी मैंने ब्लॉकिंग स्टेट में चली गई, क्योंकि इसके ऊपर RSTP जो है वो बाय डिफॉल्ट VLAN के ऊपर चलना होता है। तो मैं ये करता हूँ, सबसे पहले वो याद है आपको मैंने कुछ कमांड बताई थी पैकेट ट्रेसर के ऊपर चलाने से पहले कि नो डोमेन लुकअप वगैरह वो करना होता है। तो हम क्या करेंगे, इनेबल करेंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे और हम करेंगे नो डोमेन, नो IP लुकअप, नो IP डोमेन, नो IP डोमेन लुकअप कर लेंगे और नो IP डोमेन नेम करेंगे, नो IP डोमेन नेम और नो IP डोमेन लुकअप। ये चारों कमांड हम चला लेंगे। अब मैं कहता हूँ डू शो रनिंग, और यही कमांड मैं बाकी स्विचेस पे चला लेता हूँ ताकि मेरा स्विच जो है वो स्टक ना हो, कम्युनिकेशन करता हुआ। यानी वो आपको दिखाया था एरर मैंने स्टार्ट जब पैकेट ट्रेसर का आपको ओवरव्यू दिखाया था, तो मैंने दिखाया था कि किस तरह ये चल पड़ता है, मसला आ जाता है। तो यही कमांड मैं बाकी स्विचेस पे भी चला देता हूँ, स्विच नंबर 2 पे भी चला देता हूँ मैं ये कमांड। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं CLI के ऊपर काम करना पसंद करता हूँ, क्योंकि उसके ऊपर चीज़ें संभालना ज़्यादा आसान होता है जबकि आप वेब पे कर रहे हो, और ट्रबल शूटिंग वगैरह भी इसके अंदर आसान होती है। तो ये तीसरा स्विच आ गया, उस पर भी मैं कॉन्फ़िगर कर देता हूँ ये डोमेन लुकअप। सेम वही तरीका इनेबल करेंगे, सिस्टम व्यू को फिर कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे और फिर अभी हो जाता है मसला बढ़ जाता है। तो यहाँ पे भी मैं पेस्ट कर देता हूँ डोमेन डिवाइड लुकअप हो गया। अब मैंने STP को अभी हम चेक करते हैं कि इन पे STP रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। शो स्पैनिंग ट्री समरी, तो अभी VLAN 1 के ऊपर स्पैनिंग ट्री रन हो रहा है। हम क्या करेंगे, नो कॉन्फ़िगर टर्मिनल, नो स्पैनिंग ट्री VLAN 1, इसको बंद कर दिया मैंने स्पैनिंग ट्री को। अब आप यहाँ करूँगा डू शो स्पैनिंग ट्री समरी, तो यहाँ पे आपको कोई नहीं नजर आएगा। देखें हमारे पास पहले एक्टिव थे 2 और 2 फॉरवर्डिंग में थे, उसके बाद ये 2 थे। अभी आप ये ध्यान रखिएगा जो पोर्ट ब्राउन है ना ये ग्रीन हो जाएगी, बाकी में जिस तरह ही मैं खत्म करूँगा। स्विच 1 हो गया, स्विच 2 पे आ जाए। स्विच 2 पे क्या होगा, सिंपल कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे आ गया, नो स्पैनिंग ट्री VLAN 1, इस पर भी मैंने खत्म कर दिया। और तीसरे स्विच पे आ जाता हूँ, ये स्विच नंबर 3 है मेरा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, नो स्पैनिंग ट्री VLAN 1, और इसलिए मैंने तीनों स्विचेस पे खत्म कर दिया। यहाँ पे मैं स्विचेस का नाम भी दे देता हूँ, ये स्विच नेम है इसका, एक होस्ट नेम, ठीक है, होस्ट नेम कर देता हूँ स्विच 3, ओ सॉरी इकट्ठा लिखना था, स्विच 3 आ गया, उसको मैंने एग्जिट कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इसका मैं कर देता हूँ होस्ट नेम स्विच 2 और इसका मैं कर देता हूँ होस्ट नेम स्विच 1। अब मैंने तीनों स्विच मैंने इस वक्त डिसेबल कर दिया VLAN 1 के ऊपर। अब हम ये करते हैं, हम VLAN 2 बनाते हैं और VLAN 2 के ऊपर स्पैनिंग ट्री देखते हैं
कि वो चल रहा है, वो किस तरह चलता है और क्या हिसाब किताब है। और हमने चलाना है RSTP, ठीक है। तो मैं ये करूँगा कि मैं डायरेक्टली स्पैनिंग ट्री का मोड जो है वो RSTP रखता हूँ, VLAN 20 बनाऊंगा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल करेंगे, VLAN 20 बनेगा, 20 के ऊपर VLAN 2 बना लेते हैं, VLAN 2 के ऊपर हम STP चलाएंगे। तो तीनों स्विचेस के ऊपर मैं VLAN 2 बना लेता हूँ, और स्विच नंबर 3 में भी मैंने VLAN 2 बना लिया। तो अब हम देखते हैं कि स्पैनिंग ट्री हमारा क्या चल रहा है कि नहीं। शो स्पैनिंग ट्री, और ब्रीफ करेंगे या सॉरी समरी करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि इधर हमारा VLAN 2 के ऊपर चल रहा है कि नहीं चल रहा। अभी हमारे पास कोई भी नहीं चल रहा, हमारे पास कोई भी नहीं है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, हम चलते हैं स्पैनिंग ट्री, स्विच नंबर 1 पे कर रहा हूँ, मोड PVSTP है, रैपिड PVSTP है। तो हम ये करते हैं, हम रैपिड PVSTP मतलब पर VLAN स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चलाना है, क्योंकि हमारे पास रैपिड है तो रैपिड चलाएंगे हम। पर PVSTP छोड़ दें, PVSTP के टाइम उसमें हमारे पास सेपरेट VLANs के ऊपर चल जाता है। तो ये मोड मैंने चला दिया सब PVSTP, तीनों के ऊपर मैं यही स्पैनिंग ट्री का मोड चलाता हूँ। स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड PVSTP हो गया, और स्विच नंबर 2 के ऊपर भी मैं यही चलाता हूँ, स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड PVSTP। अब मैंने VLAN 2 के ऊपर इनेबल करना है, तो स्पैनिंग ट्री VLAN 2, ये मैंने स्पैनिंग ट्री VLAN 2 के ऊपर इनेबल कर दिया, स्विच नंबर 2 पे करूंगा, स्पैनिंग ट्री VLAN 2 कर दिया मैंने, यहाँ पे भी इनेबल कर दिया, यहाँ पे आगे स्पैनिंग ट्री VLAN 2, यहाँ पे भी मेरा इनेबल होगा। अब हम देखते हैं कि स्पैनिंग ट्री क्या है, क्या उसके ऊपर इफेक्ट है। शो स्पैनिंग ट्री समरी अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है, अभी हम देखते हैं थोड़ी देर में कि इसका अब हो जाना चाहिए। शो स्पैनिंग ट्री VLAN 2, ये रन नहीं हुआ, एक मिनट, ओह PVSTP चलाना, सॉरी, कॉन्फ़िगर टर्मिनल स्पैनिंग ट्री VLAN 2, शो स्पैनिंग ट्री VLAN 2। इसके और मेरा थोड़ा सा मसला आ रहा है स्पैनिंग ट्री रैपिड चलाते हुए, तो मैं इसको GNS 3 पे शिफ्ट करता हूँ और वहाँ पे चला के देखता हूँ। और मुझे याद है हम लोगों ने तो अभी वो मतलब अनेबल ही नहीं किया, किसी पोर्ट के ऊपर हमने VLAN को अनेबल ही नहीं किया, इसकी वजह से ही वो अभी तक स्पैनिंग ट्री नहीं चल रहा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्जिट करके शो VLAN ब्रीफ, तो आप देखते हैं कि अभी तक VLAN 2 के अंदर कोई भी पोर्ट नहीं है। उसकी वजह से मसला ये आ रहा है कि आपका स्पैनिंग ट्री किस वजह से आप होगा, वो आपको होगा ही नहीं। तो स्विच नंबर 1 की पोर्ट हम सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सी पोर्ट्स आप है, उसके बाद हम उसके ऊपर VLAN 2 को टैग करते हैं। 01 और 02 है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस बनाएंगे हम पोर्ट्स को, क्योंकि हम एक ही VLAN पास करानी है। स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2, ये हो गया। उसके बाद यहाँ से बाहर आऊँगा, उसके बाद है इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 था मेरा दूसरा पोर्ट, उसके अंदर आ गया स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2, ये मेरा कॉन्फ़िगर हो गया। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन वो रनिंग करूँगा, मैं कॉन्फ़िगरेशन कॉपी कर लेता हूँ और यही मैं कॉपी पेस्ट करूँगा बाकी स्विचेस के ऊपर, ताकि टाइम बच जाए। ये मेरा स्विच नंबर 1 इसका कॉन्फ़िगर हो गया। अब मैं स्विच नंबर 2 के ऊपर आता हूँ, इधर मैं देख लेता हूँ डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ, कौन कौन सी पोर्ट्स आप है इसमें मेरे पास 02 और 03 आप है, इंटरफेस फास्ट 0/2, यहाँ पे मैं वो पेस्ट कर दूंगा दोनों कमांड्स, ये पेस्ट हो गई। इंटरफेस फास्ट 0/3, ये इसके अंदर आ गई 0/3 में, इस पर भी मैंने दोनों कमांड पेस्ट कर दी, तो यहाँ पे भी मेरा कॉन्फ़िगर हो गया। अब मैं स्विच नंबर 3 के आता हूँ, डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ, इसकी मेरी पोर्ट नंबर 01 और 03 है, इंटरफेस फास्ट 0/1, यहाँ पे मेरी चल जाएगी ये कमांड, और उसके बाद मैं चलाऊँगा 0/3, और उसके ऊपर भी मेरी यही दो कमांड्स बड़ी बड़ी चल देंगी। तो अब मेरा एक्चुअली जो स्पैनिंग ट्री है वो अप होना चाहिए और चलना चाहिए। शो स्पैनिंग ट्री VLAN 2, और ये देखें मेरा स्पैनिंग ट्री चलना शुरू हो गया 01 और 02 पोर्ट पे स्विच नंबर 1 की। अब आप देखेंगे रूट ब्रिज में, अब रूट ब्रिज है ये, इसकी प्रायोरिटी है 32770, ठीक है।
इधर से मैं एग्जिट कर दूं, ये एग्जिट कर दूं, ये मैं आ गया और स्विच नंबर 2 है मेरा, ये स्विच नंबर 3 है, ये स्विच नंबर 1 है और ये मेरा स्विच नंबर 2 है मेरा। तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, एग्जिट शो स्पैनिंग ट्री समरी, शो स्पैनिंग ट्री VLAN 2। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें प्रायोरिटी 32770 है, इसकी प्रायोरिटी भी 32770 है, तीसरे की प्रायोरिटी 32770 है। बट स्विच नंबर 1 जो है उसका मैक एड्रेस स्विच नंबर 2 और 3 से छोटा है, इसकी वजह से ये जो स्विच नंबर 1 है वो हमारा रूट ब्रिज है, रूट ब्रिज बन गया और स्विच नंबर 2 और 3 नहीं बना। अब एक्चुअली क्या होगा, स्विच नंबर 1 जो है वो अपनी दोनों की दोनों पोर्ट्स जो है वो फॉरवर्डिंग में डाल देगा और स्विच नंबर 2 और 3 जो है वो अपनी एज यूजुअल पोर्ट्स को रूट डेजिग्नेटेड और शो स्पैनिंग ट्री VLAN 2 समरी सॉरी अल्टरनेट और रूट। अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में RSTP जब आप चलाते हैं तो आपकी पोर्ट अल्टरनेट में जाती है, आपकी पोर्ट ब्लॉकिंग में नहीं जाती। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस बता देता हूँ जरा ड्रॉ करके भी, कि अभी हमारा ये है रूट ब्रिज, ठीक है। सेम उसी तरह इलेक्शन प्रोसेस हुआ, प्रायोरिटी के बाद प्रायोरिटी तीनों की इक्वल थी, 32770 था, तो फिर प्रायोरिटी को छोड़ते हुए मैक एड्रेस इसका स्विच नंबर 1 का सबसे कम है, वो बन गया रूट ब्रिज। STP और RSTP यहाँ तक सेम है, ठीक है, तीनों का। ये पोर्ट होगी डेजिग्नेटेड पोर्ट्स, जो कि मैंने आपको स्विच नंबर 1 में ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। ये देखिए ये दोनों पोर्ट्स होगी डेजिग्नेटेड पोर्ट्स, इसका मतलब यहाँ तक भी STP और RSTP सेम है, ठीक है। उसके बाद ये होगी आपकी रूट पोर्ट और ये भी होगी रूट पोर्ट, यहाँ तक भी STP और RSTP सेम है। अब डिफरेंस कहाँ आता है, ये है डेजिग्नेटेड पोर्ट और ये है अल्टरनेट पोर्ट, ठीक है। उस ऑलरेडी मैं आपको डिफरेंस बता चुका हूँ कि अल्टरनेट पोर्ट और डाउन पोर्ट का क्या होता है। डाउन पोर्ट में आपको लिसनिंग लर्निंग करना आना पड़ता है, लेकिन अल्टरनेट पोर्ट का ये होता है कि अगर कोई भी एक पोर्ट डाउन हो तो फौरन ही एक्टिव हो जाती है और वर्क करना शुरू कर देती है। अभी आप ये देखते हैं, अब मैं ये करता हूँ कि स्विच नंबर 2 को मैं रूट ब्रिज बनाता हूँ और मैं फिर देखता हूँ कि ये जो अल्टरनेट पोर्ट्स है ये कितनी देर में शिफ्ट हो सकती है। तो रूट ब्रिज बनाने के लिए स्विच नंबर 2 को क्या होगा, सिंपल सी बात है, मैं उसकी प्रायोरिटी जो है वो लो कर दूंगा। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में मैं गया और स्पैनिंग ट्री VLAN 2 प्रायोरिटी मैं इसकी कर देता हूँ 4096। ये मैंने इसकी प्रायोरिटी चेंज की, जैसे ही मैंने प्रायोरिटी चेंज किया शो स्पैनिंग ट्री ब्रीफ और VLAN 2, ये आगे डेजिग्नेटेड। अब ये देखा आपने कितनी तेज शिफ्टिंग हुई है। आपको याद है STP में मैं वेट करना पड़ता था, लिसनिंग लर्निंग उन चीज़ों का वेट करना पड़ता था, लेकिन इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा तेज शिफ्टिंग हो गई है। ये देखें, जिसमें फॉरवर्डिंग और ब्लॉकिंग में एक तरह का मतलब अल्टरनेट पोर्ट है और रूट पोर्ट आ गई है, और स्विच नंबर 1 की भी पोर्ट उस हिसाब से फॉरेन चेनल की डेजिग्नेटेड और रूट पोर्ट बन गई है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी इसकी रैपिड स्पैनिंग ट्री में चेंजिंग हुई है, क्योंकि जो हमारा स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल था उसमें 15 सेकंड लिसनिंग और 15 लर्निंग का होते थे, लेकिन ये RSTP है इसमें हमारी बहुत ज़्यादा तेज़ चेंज हो जाती है स्टेट्स, और हमारा फॉरन जो है वो डाउन स्टेट से लर्निंग में आ जाता है, उसके बाद फॉरवर्डिंग में आकर या डेजिग्नेटेड पोर्ट्स में आकर ट्रैफिक देना शुरू कर देता है। बाकी सारा इसका मैकेनिज्म बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह STP को होता है। आप प्रायोरिटी चेंज करके मैनिपुलेट कर सकते हैं। आप कोस्ट का मैं आपको दिखा देता हूँ। कोस्ट इस वक्त हमारा रूट ब्रिज जो है वो स्विच नंबर 2 है, जो इसकी दोनों पोर्ट डेजिग्नेटेड है, वो आप देख सकते हैं कि उसकी प्रायोरिटी 4096 है, 900 है, जो भी है उसकी वजह से। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कोस्ट दिखाता हूँ। कोस्ट क्या है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस 5 में चला जाता हूँ, स्पैनिंग ट्री बल्कि यहाँ से नहीं, हम देखते हैं, एक मिनट, ये शो स्पैनिंग ट्री आगे ऑप्शन कौन कौन सी है, इंटरफेस 5 आ गया और इसके अंदर आ गया, ये इसकी सारी डिटेल्स आ गई। इसकी डेजिग्नेटेड पोर्ट है, इसकी है कोच, इसकी है 1902 की। और भी हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आ सकती है वो भी देख सकते हैं। स्पैनिंग ट्री में हमारे पास समरी आ सकती है, VLAN के बाद देख सकते हैं, डिटेल्स देख सकते हैं आप, डिटेल्स का क्या है, ये सारी इसकी डिटेल्स हैं। इसमें डिटेल में आपके पास क्या क्या डाटा आता है, आपको ये बताता है कि भाई इस नंबर ऑफ टोपोलॉजी चेंज 0 है, कोई भी डिटेल चेंज नहीं हुई। फर्स्ट इधर 01 है, इसका होल्ड टाइम 1 है, टोपोलॉजी चेंज 35 है, नोटिफिकेशन 2 बार इसने भेजा है। उसके बाद ये पोर्ट 2 जो है 02 वो VLAN 002 के ऊपर बाइंड है, उसकी कॉस्ट जो है वो 19 है, उसकी प्रायोरिटी 128 है, उसका पोर्ट नेटवर्क 128.2 है। उसके बाद उसका डेजिग्नेटेड पोर्ट की प्रायोरिटी जो है वो 1098 है। उसके बाद यहाँ पे आपको पोर्ट नंबर 3 के बताया था डिटेल सारी, और ये है आपका पूरा का पूरा स्पैनिंग ट्री RSTP। तो अभी मैं एक ओवरव्यू आप लोगों को जस्ट दे देता हूँ, हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया, बिकॉज
ये बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं जो कि आपके स्पेलिंग ट्री वगैरह को डिस्कस करते हैं। अब हमने सबसे पहले 2.3 लेक्चर में पढ़ा था कि हमारा स्पेलिंग ट्री जो है एसटीपी वो क्या होता है, उसकी हमने सारी वर्किंग देखी थी। उसके बाद हमने देखा था कि स्पेलिंग ट्री किस तरह अपनी पोर्ट चेंज करता है, उसके अंदर रूट ब्रिज के इलेक्शन किस तरह होता है। उसके बाद हमने देखा कि आरएसटीपी किस तरह होता है, रैपिड स्पेलिंग ट्री प्रोटोकॉल में हमारी कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं, कौन कौन से हमारे पास पोर्ट रोल्स होते हैं। पोर्ट रोल हमारे पास 3 रह जाते हैं, जिसमें हमारे पास लर्निंग होता है, डिस्कार्डिंग होता है, फॉरवर्डिंग होता है। उसके बाद हमारे पास एक एक्स्ट्रा पोर्ट आती है जो कि ब्लॉकिंग की जगह अल्टरनेट पोर्ट होती है। ब्लॉकिंग पोर्ट का मकसद नुकसान ये था कि वो जब ब्लॉकिंग से अप हो जाती थी तो वो 4 स्टेट चेंज करती थी, अप होती थी, उसके बाद लिसनिंग करती थी, लर्न करती थी, फिर फॉरवर्ड करती थी। लेकिन अल्टरनेट होती है या फॉरवर्डिंग होती है, इसमें 2 ही ऑप्शन होती हैं और बहुत तेज ट्रांजिशन होती है। एमएसटीपी की लैब हम नहीं कर सके बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर। लेकिन आपको मैंने सारी उसकी थ्योरी वगैरह बता दी और थ्योरेटिकल कमांड्स भी लिख के बता दी कि किस तरह क्या क्या कॉन्फ़िगर होता है, उसकी रीजन की कॉन्फ़िगरेशन किस तरह होती है, सीएएसटी की कॉन्फ़िगरेशन किस तरह होती है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि भाई ये एसटीपी की जो कॉन्फ़िगरेशन है आरएसटीपी। उसके बाद मैंने फिर एमएसटीपी की पोर्ट रोल्स वगैरह और एक्टिव रीजन कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सारे बता दिए, एमएसटीपी की पोर्ट स्टेट बता दी, फिर एसटीपी एमएसटीपी और आरएसटीपी का डिफरेंस बता दिया। एमएसटीपी इसकी मैं आपको बता रहा था कि हमने उसकी वो लैब नहीं कर सके थे, लेकिन मैंने आपको सब कुछ डिटेल्स में उसका बता दिया। लेकिन आरएसटीपी की लैब मैंने आपको दिखा दी है, उसकी पोर्ट ट्रांजिशन भी बता दी है। सबका बैक एंड पे एसटीपी ही चल रहा होता है, लेकिन उसके आगे फिर उसके फ्लेवर्स हैं। जिस तरह हमारे पास एमपीएलएस चल रहा होता है उसमें हमारे पास डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, लेयर 2 बीपीएस, लेयर 3 बीपीएस। उसी तरह सेम हमारे पास एसटीपी होता है, उसके आगे डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। और वीलास के भी सेम इसी तरह ही होता है, जिस तरह वीलास में सुपर वील है, एग्रीगेशन वील है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। बैक एंड लेकिन सेम ही है, इधर भी बैक एंड जो है वो एसटीपी या रूट ब्रिज उसी तरह सेलेक्ट होता है जिस तरह होता है, ट्रांजिशन पोर्ट्स की उसी तरह होती है, इलेक्शन भी उसी तरह होता है। तो ये सारे के सारे डिटेल्स हैं। उसके बाद मैं आपको एक समरी दिखा देता हूँ एक बार दोबारा इन सब तीनों प्रोटोकॉल्स। ये इन तीनों प्रोटोकॉल की एक छोटी भी हल्की फुल्की सी समरी है जो कि मैंने ऑलरेडी आपसे पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। लैब्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसके लिए सारी, जो लैब हम कर सकते थे वो हमने कर लिया। यहाँ पे हमारा ये अब लेक्चर कंप्लीट हो गया जो कि एसटीपी से रिलेटेड था। बिल्कुल हमारा ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग अब एज पोर्ट के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर करेंगे और मैं आपको फिर एज पोर्ट का दिखा दूंगा कि एज पोर्ट किस तरह चलती है, एज पोर्ट किसके लिए काम कर रही थी, उसका क्यों आया, इजाद क्यों हुई थी। और उसके बाद थोड़ा बहुत हम ईथर चैनल्स को देखेंगे, या अगर आप हवावे में देखें तो ईथर ट्रंक्स होती हैं, अगर आप जेनिफर वगैरह में देखें तो ये ईथर चैनल, ईथर ट्रंक्स, या उसकी एक और टाइप होती है वो होती हैं आईपी ट्रंक्स क्या होती हैं वो हम देखेंगे। पोज लिंक्स की एसटीएम्स की ट्रंक्स किस तरह होती है वो हम उसके ऊपर देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो मैं एच पोर्ट और ये ईथर चैनल ईथर ट्रंक्स के ऊपर बनाऊंगा और उसके ऊपर आप थोड़ा वो लेक्चर जो है वो लैब तो इतना नहीं होगा बिकॉज मे बी मैं चेक करूंगा कि शायद पोर्ट की हम कॉन्फ़िगरेशन कर सके सिमुलेटर में, अगर कर सके तो बेस्ट है, अगर नहीं कर सके तो फिर उसके लिए मैं ऑलरेडी आपसे सॉरी करता हूँ अभी से ही। ईथर चैनल और ईथर ट्रंक्स हम ऑलरेडी बना सकते हैं, वो मकसद हमारा एग्रीगेशन होती है पोर्ट्स की, तो वो मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर के हम क्यों यूज़ करते हैं और उसका मकसद क्या होता है, वो क्यों ईजाद हुई थी। तो यहाँ पे हमारा एसटीपी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाता है। ये बहुत एक्सटेंसिव सीरीज थी जिसमें हमने एसटीपी से शुरू किया, फिर आरएसटीपी, फिर एमएसटीपी किया जो कि इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उम्मीद है आप सबको ये समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फेसबुक वगैरह पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, जहाँ पूछना चाहे आप पूछ सकते हैं। और असाइनमेंट्स के ऊपर मेरे से बहुत ज़्यादा सवाल हो रहा है, तो असाइनमेंट्स के मैं आपको बता देता हूँ कि असाइनमेंट्स सबमिट तो आप लोगों ने मुझे ही करानी है, लेकिन वो डीजी पाकिस्तान को आप लोगों को पूछना होगा कि कहाँ पे अपलोड करें, बिकॉज वो डायरेक्टली मेरे पास नहीं आनी, वो डीजी पाकिस्तान ही कुछ करेगा और वो मुझे देगा। तो उनसे आपको पूछना पड़ेगा कि असाइनमेंट्स कहाँ पे जमा करानी है ओबीसी, और क्विज़ भी ओबीसी उन्हीं से डिस्कस मैं करूँगा कि क्विज़ आप किस तरह आप लोगों का होगा। क्विज़ मैं आपको बता दूँ कि आप लोगों का क्विज़ जो है वो एमसीक्यूज़ और लैब का मिक्सचर ही होगा, मतलब आपको थोड़ी लैब भी परफॉर्म करनी होगी ऑनलाइन और आप लोगों को एमसीक्यूज़ भी बताने होंगे आंसर्स, और लैब के मोस्ट प्रॉब्ली क्या पता मैं आपको बना के दे दूँ और मैं कुछ चीज़ें पूछ लूँ कि इसमें इधर एसटीपी चल रहा है, एमएसटीपी चल रहा है, आरएसटीपी चल रहा है, क्या चीज़ चल रही है या क्या एरर है, इस तरह की कोई लैब वगैरह बना के स्नैपशॉट्स लगा दूँ और आपसे चीज़ें पूछ लूँ। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हैं उसकी भी। उम्मीद है आपको लेक्चर्स वगैरह पसंद आ रहे होंगे। हम अब थोड़ा फास्ट ट्रैक से चल रहे हैं। नेटवर्क सेक्स टेक्नोलॉजी के बाद हमारा IPv4 आ जाएगा,
IPv4 में हमारे पास राउटिंग वगैरह आ जाएगी सारी, और उसके बाद फिर हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं जिसमें हम OSPF और RIP वगैरह को पढ़ेंगे। उसके बाद एंड पे हमारे पास सबनेटिंग है, और आखिरी जो है हमारा वो मिसलिनियस नेटवर्किंग टर्म्स है। तो हम बड़े फास्ट टर्म स्पेस से अब जाएंगे। तो आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।